जय माँ काली। माँ काली कहती है, मेरे बच्चे, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत यही है कि तुम किसी से डरते नहीं हो। तुम्हारे सिर सिर्फ मेरे सामने झुकता है मेरे बच्चे। तुम्हें कोई डरा नहीं सकता, कोई धमका नहीं सकता। तुम रिस्क लेने से नहीं डरते हो। इतना कुछ देख चुके हो तुम अपने छोटी सी उम्र में कि तुम अब हर चुनौतियों को सामना करने के लिए तैयार बैठे हो। तुम जो ठान लेते हो वो करके दिखाते हो मेरे बच्चे। और तुम्हारा इस संकल्प से तुम्हारा शत्रु डरा हुआ है, क्योंकि अब तुमने ठान लिया है कि ना तुम उसे अब माफ करोगे, ना तुम उसके गंदगी को अब बर्दाश्त करोगे। बहुत हो चुका अब ये बर्दाश्त करने का सिलसिला। अब जो भी होगा सबके सामने होगा। बहुत हो गया ये अच्छाइयों को दिखाने का सिलसिला। अब जो जैसा है तुम्हारे सामने तुम भी वैसा ही अब रहोगे उसके सामने। तुमने ठान लिया है मेरे बच्चे कि अब तुम इन लोगों को सबक सिखाकर ही रहोगे। इनका सारा दबा हुआ राज और इनका घिनौना चेहरा तुम सबके सामने ले आओगे। अब अगर तुम्हारे तरफ या फिर तुम्हारे परिवार के ऊपर कोई भी अपना आंख उठा के देखा, या फिर तुम्हारे परिवार के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचे गए, तो तुम भी अब तैयार खड़े हो और इस बार उन्हीं के खेल में तुम उन्हें मात दोगे। ये ठान लिया है तुमने। तुम्हारे इसी रूप को देखकर लोगों के रात की नींद उड़ गई है मेरे बच्चे। जो लोग कल तक चीख चीख के तुम्हारे बारे में अफवाह फैला रहे थे और तुम्हें बदनाम कर रहे थे, आज उन लोगों की बोलती बंद हो गई है ये सोचकर कि अब तुम बोलोगे और तुम उन लोगों की तरह उनकी झूठे बातें नहीं फैलाओगे, बल्कि उन लोगों की सच समाज के सामने ले आओगे और उनके परिवार के सारे कच्चे चिट्ठे खोल दोगे। बहुत धैर्य दिखा लिया तुमने। अब पानी सर से ऊपर जा चुका है और इन लोगों की भूख प्यास सब मिट गई है मेरे बच्चे। इनके डरे हुए चेहरों को देखकर तुम्हें भी हंसी आएगी। ये तुम्हें डराने चले थे। इन लोगों को लगा था कि तुम हार मान लोगे, इनके इशारे पे चलोगे, इनकी हर बात को मानोगे, चाहे वो सही हो या गलत हो। पर ये लोग नहीं जानते हैं कि अब तुम्हें हकीकत पता चल गया है मेरे बच्चे। और ये लोग तुम्हें कभी जान ही नहीं पाए मेरे बच्चे कि तुम हो कौन। जिस व्यक्ति ने बचपन से लेकर आज तक अकेले के दम पर ही किया है सब कुछ, लाख परेशानियां आने के बाद भी उसके ऊपर किसी के सामने अपना हाथ नहीं फैलाया, किसी से भीख नहीं मांगी, अकेले इस समाज से लड़ता रहा, लेकिन अपने सिद्धांतों से पीछे नहीं हटा, उसे इनके जैसे दो कौड़ी के लोग क्या ही डरा पाएंगे। तुम्हें कमजोर समझना, तुम्हारे आंसुओं को तुम्हारे कमजोरी समझकर उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी है मेरे बच्चे। और बहुत जल्द उसकी गलती की सजा उसे मिलने वाली है और यही डर उसे खाई जा रही है। जो इंसान कुछ दिन पहले दहाड़े मार मार के हंस रहा था, अब वो रो भी नहीं पा रहा है मेरे बच्चे। उसका यह हाल हो गया है। तुम्हें किसी का साथ का जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। तुम अकेले ही इस दुनिया से लड़ सकते हो और काफी हो इन जैसे दरिंदों के लिए। पहले तुम रोते थे और बोलते थे कि माता मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ, सब मेरे खिलाफ एक हो गए हैं। परंतु जब से तुम्हें मेरी शक्तियों का आभास हो गया है कि तुम्हारे सर पर किसका हाथ है, कि तुम्हारे अंदर एक दिव्य शक्ति है, इस बात का तुम्हें एहसास हुआ है, उस दिन से तुम नहीं, तुम्हारे शत्रु रो रहे हैं मेरे बच्चे। तुम अपने जीवन के, अपने भविष्य के क्रिएटर हो। आज तक खुद ही सब कुछ हासिल किया है मेरे बच्चे और आगे भी खुद ही करोगे, क्योंकि तुम मेहनत करने से कभी भी पीछे नहीं हटते। तुमने हमेशा ही एक सुंदर जीवन का कल्पना किया है मेरे बच्चे। हमेशा तुम्हें दुगनी मेहनत करनी पड़ी, फिर भी तुमने लोगों को माफ किया। पर अब तुम किसी को माफ नहीं करोगे, चाहे वो फिर कोई भी हो। तुम अपना हक किसी को मारने नहीं दोगे मेरे बच्चे। अब तुम अपने एनर्जी से बाहर निकलोगे और अपने क्रिएटर का एनर्जी में जाओगे। तब देखना क्या कुछ होगा तुम्हारे साथ। लोग अब परेशान करना तो दूर, तुमसे दूर भागेंगे, क्योंकि अब तुम चुप नहीं रहोगे, हर गलत के खिलाफ स्टैंड लोगे। तुम्हारी खोई हुई ऊर्जा तुम्हें मिलने वाली है और तुमसे छीनी गई हर खुशी तुम्हें वापस मिलेगी मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने अपने आप को पहचान लिया है, अपने भीतर की दिव्य शक्ति को पहचान लिया है और तुमने अपने माता की ताकत को पहचान लिया है। अब तुम किसी से भी डरने वाले नहीं हो और किसी के लिए रोने वाला भी नहीं हो। अब तुम लड़कर दिखाओगे और हर नकारात्मक पर जीत करके दिखाओगे। कुछ लोगों ने तुम्हारे जीवन में खुशियों को ब्लॉक करके रखा है। तुम्हें 24 घंटे उनकी बातें सुननी पड़ती है और वही नकारात्मक तुम्हारे जीवन में वो लोग भेज रहे हैं, जिस पर तुम्हारे एनर्जी पर बहुत खराब प्रभाव पड़ रहा है मेरे बच्चे।
तुम्हारे जीवन में परेशानियां बढ़ रही है और उन लोगों की बातें तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है। उन लोगों के बातें को सोचकर तुम रोते हो और तुम्हारी तबीयत खराब होने लगी है। तुम्हें पता है और तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। तुम्हें कुछ भी हो जाए तुम्हारी ही अंत में जीत होगी। पर तुम अपने आसपास के लोगों के व्यवहार से बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हो। तुम्हें यकीन नहीं होता है कि कोई इंसान इस हद तक गिर सकता है। तुम्हें समझ में नहीं आता है कि क्यों ये लोग तुम्हारे पीछे पड़े रहते हैं और क्या बिगाड़ा है तुमने इनका कि तुम्हारी खुशियाँ इनसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम इस बात से बहुत परेशान हो मेरे बच्चे। तुम लाख समझाओ पर ये लोग बदलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तुम तो हमेशा खुश रहते थे और हमेशा खुश रहना चाहते थे और लोगों को भी खुश रखना चाहते थे। हर परिस्थिति में हर इंसान के साथ खुद को ढाल लेते हो तुम। पर कभी भी तुम्हें बचपन में न बड़े में तुम्हें कभी भी वो मान सम्मान नहीं मिला तुम्हारे अपनों से। तुम्हें अपने उम्र के हिसाब से कभी नहीं तुम जी पाए मेरे बच्चे। तुम्हारे उम्र के लोग जब घूम फिर रहे थे और अपने सपनों को पूरा कर रहे थे तब तुम्हारे सिर पर कई प्रकार की जिम्मेवारियां थी। अपने सपने को छोड़कर तुमने हमेशा ही दूसरे के सपनों को पूरा किया है। उसके बाद भी तुम्हें हमेशा अपनी सच्चाई को साबित करनी पड़ी। हर बार तुम्हें कटघरे में खड़ा किया गया। तुम्हारा आधा जीवन तो लोगों को यकीन दिलाने में और उनको प्यार को जीतने में ही लग गया मेरे बच्चे। बस वो साल एक दर्द तुम्हारे अंदर और खालीपन छोड़ गए हैं जो रह रहे के तुम्हारे आंखों में आंसू ले आते हैं। फिर भी तुम एक मुस्कान होठों पे लेकर आगे बढ़ते जा रहे हो। चेहरे पर झूठी हंसी को लेकर सारा अपना दर्द इस संसार से छुपा लेते हो। पर इन लोगों को समझाना छोड़ दो मेरे बच्चे। मैंने बहुत बार इन लोगों की सच्चाई तुम्हें दिखाई है, बहुत बार तुम्हें चेतावनी दिया है और बहुत बार सच्चाई भी दिखाई है। पर फिर भी तुम उन लोगों से उम्मीद लगाते हो कि लोग तुमसे प्यार करें और तुम्हारी अहमियत को समझें। तुम उन लोगों से प्रश्न पूछने जाते हो और फिर वहीं लड़ाई झगड़ा और किचकिच और झूठापन। क्या ज़रूरत है तुम्हें मेरे बच्चे ऐसे लोगों से बात करने के? तुम उन्हें उन्हीं के हाल पर छोड़ दो। बस खुद का ख्याल रखो, तभी दुनिया में खुशियाँ को फैला पाओगे और तभी तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आएगी। तुमने खुद को और अपने लाइफ को दूसरे के हाथ में सौंप दिया है। तुम्हारा कंट्रोल बटन दूसरे के हाथ में है। वो लोग जब जैसे चाहते हैं वैसे ही तुम्हें नचा रहे हैं और तुम्हारे भावनाओं को कंट्रोल कर रहे हैं। वो लोग जब चाहे तुम्हें रुला सकते हैं, इसलिए अपने जीवन का तमाशा मत बनने दो मेरे बच्चे। और ये लोग तुम्हारी खुशियों को ब्लॉक कर रहे हैं और अगले 24 घंटे में बहुत बड़ा कदम उठाऊंगी मैं तुम्हारे लिए। तुम्हारे लव लाइफ में और करियर में अगले 24 घंटे में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। यदि तुम्हारे घर में कोई बीमार है तो उसके स्वास्थ्य में बहुत बड़ा सुधार आएगा और जो लोग तुम्हारी खुशियों को तुमसे दूर कर रहे थे वो अगले 24 घंटे में तुमसे बहुत दूर हो जाएंगे मेरे बच्चे। और तुम्हारे कारोबार सही नहीं चल रहा था तो वो आर्थिक समय भी अब खत्म हो जाएगी। करियर में तुम्हें बहुत बड़ी जगह मिलेगी और बहुत बड़ी बड़ी आइडिया भी मिलेगी तुम्हें। बस तुम उस आइडियाज पर काम करने से डरना मत मेरे बच्चे। इस समय का सच्चा लाभ उठाना और तुम्हारा प्रेम भी तुम्हारे जीवन में आ रहा है। तुम्हें सुकून मिलेगा और तुम्हारा खालीपन भी भरेगा जिसके लिए तुम तरस रहे थे। बस कुछ लोगों को देखकर आंखें बंद कर लिया करो मेरे बच्चे। उन लोगों को पूरी तरीके से इग्नोर करना सीखो। वो लोग जो कर रहे हैं उन्हें करने दो। उन्हें उनके कर्मों की सजा अवश्य मिलेगी। तुम्हें एक तरफा रिश्ता निभाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबको सुधारने के ठेका नहीं ले रखा है तुमने, इसलिए सबको उनके हाल पर छोड़ दो। सब में उतनी बुद्धि है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या गलत है, क्या सही है, यह बात सबको पता है। इसलिए लोगों के पीछे भागना छोड़ दो। उन्हें समझाना, उन्हें सुधारने की कोशिश करना बंद कर दो। तुम्हारे करियर में नए मोड़ आ रहे हैं, तुम्हारे जीवन में नए मोड़ आ रहे हैं मेरे बच्चे। जो लोग तुम्हें तकलीफ दे रहे हैं, तुम पे दोष लगाते हैं बिना किसी वजह के, तुम्हें बदनाम करते हैं, अगले 24 घंटे में ये लोग तुमसे बहुत ज़्यादा दूर चले जाएंगे क्योंकि इनका नकारात्मक का तुम्हारे स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है। इसलिए इनका दूर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगले 24 घंटे में तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है मेरे बच्चे, जो तुम्हारे जीवन को सकारात्मक से भर देगा। बदलाव तुम्हारे अंदर के खालीपन को, तुम्हारे दर्द को भर देगा और तुम्हें हील कर देगा। जय माँ काली, ओम नमः शिवाय।